गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम कर रहे बच्चों दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा। ठीक है, तो जैसे बताया था जो पहले टॉपिक हुए हैं उनके अनुसार कि जो इल्तुतमिश थे सही रूप से फाउंडर ये थे 1211 से 10 से लेकर 36 तक। इन्होंने बड़ी मेहनत की थी दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने में, क्योंकि लाहौर से दिल्ली राजधानी भी यही ले आए थे। तो जो पहला था ये दास वंश बोला जाता है, दास वंश या मामलुक वंश। मामलुक या दास एक बात है, ठीक है। ये बोला जाता है कि इसको कब से कब तक, 1206 से लेकर के 1290 तक, यहां तक। तो इसके समय में 7 एकताएं बनी थी और 7 एकताएं बनी तो इसने अपने जो इख्तियारदार बनाए, जो बहुत ही विश्वास पात्र थे, वो ही बनाए, जिसमें भावी शासक भी हो सकते थे और कोई नजदीकी आदमी वो भी हो सकता था। ये बात रही। तो बलबन था। बलबन की कौन सी नीति थी? लौह और रक्त की नीति, ये थी विद्यार्थियों। और ये कहाँ का इख्तियारदार वो था? मुफ्ती हासी का, ठीक है। हासी के पहले इसने वो काम किया था, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद थे उनके समय में। इसके समय में नासिरुद्दीन जो मोहम्मद थे उनके समय में मेवात में झगड़ा हुआ, विद्रोह हुआ मेवात में, ठीक है। तो यहां पे पहला जो नेता है वो है मलखा। ये ध्यान रखना बात। मेवात के जो नेता थे ये स्वतंत्रता पसंद आदमी थे। तो जो पहला आदमी था वो था मलखा। इसने हासी साइड में जो दिल्ली सल्तनत थी उसके जो व्यापारी थे उनको लूट लिया था और इसको भेजा गया बलबन को यहां पे। तो बलबन ने यहां पे पेड़ कटवा दिए, ये करवाए विद्यार्थियों, ठीक है। और मेवातियों को बहुत दंड दिया। इसके बाद जो यहां पे मलखा के बाद नेता उभरा वो था सरदार बहादुर नाहिर। ये उभरे, ये भी स्वतंत्रता पसंद आदमी थे जो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं रहना चाहते थे। प्रश्न ये आए कि भी मलखा करके मतलब कहाँ के एक विद्रोही नेता थे, तो मेवात के थे, कि दिल्ली सल्तनत के समय में मेवात में विद्रोह का झंडा किसने बुलंद किया? तो मलखा सिंह नहीं, मलखा, बहादुर नाहिर और हसन खां मेवाती, जो तीसरे इनका बेटा हसन खां मेवाती या बहादुर नाहिर मेवाती, कि मेवात के रहने वाले थे ना, ये नाम है। तो इन आदमियों ने विद्रोह किया दिल्ली सल्तनत के खिलाफ और एक तरह से अपना स्वतंत्र अस्तित्व इन्होंने बनाए रखा। और इस आदमी ने, हसन खां मेवाती, राणा सांगा जब उसके साथ लड़ा, बाबर के साथ खनवा के युद्ध में, तो उसमें राणा सांगा का इसने साथ दिया और युद्ध के मैदान में ये मारा गया, ठीक है। युद्ध के मैदान में यह आदमी मारा गया, ये हसन खां मेवाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखे बात कि हरियाणा इतिहास है कि वे 3 नेता बलबन से लेकर के और बाबर तक आ गए, क्योंकि ये लोधियों से भी नहीं डरा। ये हसन खां मेवाती एक तरह से स्वतंत्रता ही रखी इसने। अब उसके बाद फिर आ जाओ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासन विद्यार्थियों 1296 से लेकर के 1316 तक था।
ये देखिए हरियाणा के इतिहास से तो है ही, लेकिन जो भारत का इतिहास है वो भी कवर होता है। उसका कारण ये है कि भी भारत जो की राजधानी जो रही दिल्ली सल्तनत की या किसी की भी, वो दिल्ली रही। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हरियाणा उससे बिल्कुल सटा हुआ है, उसको बिल्कुल टच करता है, ठीक है ना। इसलिए सारी जो गतिविधियां थी जो दिल्ली में घटी तो हरियाणा को जरूर प्रभावित किया। तो इनके समय में एक विद्रोह हुआ, विद्रोह नहीं, मंगोलों का आक्रमण 1305 में। तो नानक इन्होंने दबाया, हासी और सिरसा या हिसार एरिया में इन्होंने मंगोलों को दूर भगाया, नानक। ये एक बात और ध्यान रख, प्रश्न ये बन गया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कौन हिंदू सेनापति थे? तो नानक थे। कि 1305 में किस सेनापति ने मंगोलों को वापिस किया कि भगाया? तो वो भी नानक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो बात। इसके साथ फिर अलाउद्दीन खिलजी कई ये है कि भाई टैक्सिंग जो प्रणाली इसकी बड़ी एक तरह से कठोर थी, कोई ठीक नहीं थी, ठीक है। बलबन ने पेड़ कटवाई थी और यहां पे एक गोपालगिरी, ठीक है, गोपालगिरी। तो गोपालगिरी या गोपालगिर, ठीक है। तो यहां पे एक इसने क्या बोलते हैं कि महल बनवाया, एक तरह का सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पज को लेकर के, कि भाई एक तरह से कहे कि पोस्ट बनवाई, कुछ ही बनवा कि मेवातियों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। इसलिए गोपालगिर में या गोपालगिरी में तो इन्होंने एक ये पोस्ट बनवाई थी। उसके अलावा और भी पोस्ट बनवाई थी, इसने फिर पेड़ कटवा दिए और जो मेवाती थे उनको बहुत ज्यादा इसने दंड दिया था। ये हुआ विद्यार्थियों, ठीक है। इसको साफ कर दो। तो नानक ध्यान रखना, हसन खां मेवाती बहादुर नाहिर मेवाती का लड़का था, स्वतंत्रता प्रेमी थे। रजिया 1236 से लेके 40 तक, इसके बारे में मिनहाज सिराज ये लिखते बच्चों कि 3 साल 6 महीने 6 दिन इन्होंने शासन किया। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने अपने जो महिला वाली ड्रेस थी उतार फेंकी और आदमी वाली ड्रेस पहन ली और मुंह उघाड़ के जो दिल्ली की जामा मस्जिद उसमें पहुंच गई। उसने कहा कि हमारे जो मेरे भाई है वो एबल नहीं है कि राजपाट संभालने में, इसलिए मैं इस परिवेश में आई हूँ, अगर आप कहो तो भाई मैं शासक बन जाती हूँ। तो दिल्ली की जो जनता थी उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात यह हुई कि भी इसकी औरत होना यही इसकी सबसे बड़ा आगे आया, दुश्मन बना इसका। क्योंकि इसको एक तो याकूत जो इसका प्रेमी बना, ठीक है, हबशी था ये निग्रो, ठीक है, हबशी ये था। तो वो दूसरे जो इक़्तिदार थे उनको पसंद नहीं आया, तो फिर इसने विद्रोह को दबाना चाहा। तो फिर इसने अल्तुनिया से शादी की, अल्तुनिया जिसने विद्रोह किया था। अब अल्तुनिया पीछे पड़ गई, जो दूसरे सिपह सलार थे, जो दूसरे इक़्तिदार थे। अब ये भाग करके फिर ये कैथल आ गए। तो कैथल 1240 में इन दोनों की हत्या कर दी रात को। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है कि किसने की, ठीक है। कुछ कहते हैं कि भी इनके जो विरोधी उन्होंने की, कुछ कहते जो डाकू थे ना उन्होंने लूट खसोट करने के बहाने उन्होंने इसको मार दिया दोनों को। इसलिए प्रश्न यह आए कि भी इनकी जो मकबरा है कहाँ है? तो इसका जो मकबरा कैथल में है, ठीक है, रजिया सुल्ताना का, रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। अब दूसरी बात, शासक तुगलक वंश।
अब जो तुगलक वंश थे, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक। 3 शासक हुए बच्चों, प्रमुख, 3 शासक प्रमुख हुए। ये तो 1351 से लेके 1389 तक ये रहा, ठीक। तो गयासुद्दीन जो तुगलक बने शासक, तो इन्होंने हरियाणा के क्षेत्र में या सारे उसमें इसने भी नहर, बाग, कुएं ये खुदवाए, ये लगवाए, ये किया। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में जो हांसी पहले एकता थी, हांसी, अब इसको खत्म करके हिसार फिरोजा कर दिया। हिसार फिरोजा ये नगर बसा था इसने, इसको बना दिया, जबकि पहले हांसी एक एकता थी इल्तुतमिश के समय में, उससे पहले, ठीक है। तो प्रश्न यह है कि भी फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी एकता को खत्म करके इसको बना दिया, तो हांसी को खत्म करके हिसार फिरोजा उसको बना दिया, ठीक है। तो इसने नगर बसा था एक फतेहाबाद, इसका बेटा जो फतेह खां था उसके ऊपर बनाया इसने, ठीक है। एक फिरोजाबाद, बाद किसके पास है, सिरसा से 12-13 किलोमीटर दूर है। इसने हिसार में एक महल बनवाया, गुजरी महल, जो इसकी ये प्रेमिका थी उसके लिए। गुजरी महल कहाँ है, हिसार में है बच्चों, ठीक है। तो ये बनवाया इसने, और इसके साथ इसने जो कृषि के जो कार्य हैं, पानी के ऊपर कर, पानी कर, इसने शुरुआत की थी, ठीक है, क्योंकि इसने पानी के लिए पैसा खर्च किया था, नहरें बनवाई थी, खुदवाई थी, इसलिए। फिर इसने फिरोज शाह तुगलक ने ये काम और किया जो बहुत गलत था, कि गोहाना, गोहाना में शिव मंदिर था, शिव मंदिर, उसको इसने तोड़वा दिया, ठीक है। जो यहाँ के पुजारी थे वे थे, उनके साथ मारपीट या बदतमीजी या उनको मार दिया, तो शिव मंदिर जो गोहाना के थे उसको इसने तोड़वा दिया, वितार्थ इसने ये किया था, ठीक है। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के यहाँ तक ये जो हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें साथ साथ भारत का भी इतिहास है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिरोज शाह जो तुगलक थे, इन्होंने फुतुहाते फिरोज शाही, फुतुहाते फिरोज शाही, ये पुस्तक लिखी इन्होंने, ठीक है। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी बच्चों, ये लिखी, ठीक है। तो इल्तुतमिश, दासवंश, मामलुक ये हो गए, रजिया 1236 ये हो गए, मिन्हाज सिराज लिखते हुए 3 साल 6 महीने 6 दिन इन्होंने शासन किया था। औरत होना सबसे बड़ा इसका एक तरह से दुश्मन हुआ इसका, या अभिशाप हुआ इसके लिए। याकूत इसका प्रेमी था, अल्तुनिया ने जो विद्रोह किया था फिर इससे शादी कर ली, फिर इनकी दोनों की हत्या कैथल में इन्हीं कर दी गई। कैथल में इसका मकबरा है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाई, बाग लगवाए और पानी के ऊपर टैक्स इस आदमी ने लगा पहली बार। फुतुहाते फिरोज शाही इसने लिखी, ठीक है। हिसार फिरोजा नगर इसने बसाया, शहर फतेहाबाद अपने बेटा फतेह खां तो उसके नाम पे बसाया। हिसार में गुजरी महल बनवाया अपनी प्रेमिका थी उसके लिए, और एक हिसार में एक महल भी बनवाया इसने, ये भी किया। गोहाना में जो शिव मंदिर थे वो भी इसने तोड़वा दिया विद्यार्थियों, ठीक है। तो इस प्रकार बिल्कुल सिंपल सा है, तो टेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है, ठीक। तो सभी का धन्यवाद।